नमस्कार, मीनाक्षी के रिव्यूज़ में आज हम बात करेंगे पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई सीरीज़ माई के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है माई की कहानी। कहानी है शील चौधरी यानी साक्षी तंवर की, उसकी बेटी सुप्रिया यानी वामिका गब्बी जो कि गूंगी है लेकिन वो डॉक्टर भी है, साथ ही स्टैंड अप कॉमेडी भी करती है। शील की आंखों के सामने ही सुप्रिया को एक ट्रक रौंद कर चला जाता है। शुरू में शील को यह एक हादसा लगता है, लेकिन कोर्ट के बाहर ट्रक ड्राइवर के कहने पर कि वो लड़की को मारना नहीं चाहता था, यह सुनकर शील को एहसास होता है कि सुप्रिया की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। यह सिर्फ एक हिट एंड रन का मामला नहीं है, बल्कि इसमें कोई और खेल भी है। एक माँ अपनी बेटी के हत्यारों का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि सच का पता लगाते लगाते उसे और भी कई सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या है यह सच? एक माँ अपनी बेटी के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए किस हद तक जाती है, कैसे वो क्या करती, यही है माई की कहानी। अब बात करते हैं निर्देशन की। सीरीज माई को देखते समय आपको 2017 में रिलीज श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम और रवीना टंडन की फिल्म मात्र की जरूर याद आएगी, क्योंकि यह सीरीज माई भी ठीक वैसे ही विषय पर बनी है। माई को निर्देशित किया अतुल मोंगिया और अंशाई लाल ने। अतुल मोंगिया कई फिल्मों में सहायक के रूप में तो काम कर ही चुके हैं, साथ ही उन्होंने अनेकों अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अभिनय करना भी सिखाया है। इसी तरह निर्देशक अंशाई लाल ने भी सहायक के तौर पर काम करने के बाद फिल्म फिल्लौरी को स्वतंत्र रूप से निर्देशित किया था। जहाँ तक सीरीज माई की बात है तो इन दोनों से यहाँ बहुत गलतियाँ हुई हैं। माना कि एक माँ अपनी बेटी के हत्यारों का पता लगा रही है और अपने मुताबिक अपनी बेटी की आत्मा को शांति दे रही है, लेकिन वो एक साधारण महिला है, उसका मन भी दुखी है। इस पर भी वो दीवार फांद रही है। एक लाश को स्ट्रेचर पर रखकर अकेली ही सीढ़ियों से नीचे लाकर एम्बुलेंस में रखकर छिपाने जा रही है। माना कि वो नर्स है, उसे मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में सब मालूम है, लेकिन फिर भी वो सभी काम एक मास्टरमाइंड की तरह ही कर रही है। शुरू के 3 एपिसोड देखने में बहुत अच्छे हुए कसे हुए हैं, लेकिन फिर निर्देशक और लेखक तमाल सेन अमिता व्यास ने शील को सुपर वूमन बना दिया। वो कुछ भी कर सकती है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहीं से माई को देखकर सर में दर्द होने लगता है। इन सभी ने मिलकर एक साधारण महिला को शातिर अपराधी बना दिया। इसी में 3 और एपिसोड निकल गए, लेकिन फिर सबसे आखिरी में शील को पता चलता है कि असली अपराधी तो कोई और ही है। यानी अब दर्शक अगले सीजन को देखने की तैयारी करें। नेटफ्लिक्स और निर्माता अपनी कमाई बटोरने की। अब बात करते हैं अभिनय की। तो हमेशा की तरह साक्षी तंवर ने अभिनय में बाजी मार ली है। वही माई है, सुपर वूमन है, एक दुखी माँ है। सभी भाव उनके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से आते हैं। माई को दर्शक बस उन्हीं की वजह से देखेंगे। साक्षी के अलावा इसमें बहुत सारे दूसरे कलाकार भी हैं, जिनमें लगभग सभी की भूमिकाएं छोटी हैं, लेकिन सभी ने अच्छा काम किया है। जिनमें जवाहर बने प्रशांत नारायण, उनकी साथी नीलम यानी राइमा सेन, रघु यानी सौरभ दुबे, शील के पति बने अभिनेता विवेक मुश्रान, सुप्रिया यानी वामिका गब्बी, प्रशांत यानी अनंत विधात, सीमा पावा, गुल्लक फेम वैभव राजगुप्ता और अंकुर रतन। अब प्रश्न यह उठता है कि आप इस सीरीज को क्यों देखें? तो आप क्राइम थ्रिलर ड्रामा पसंद करते हैं तो नहीं, बल्कि अभिनेत्री साक्षी तंवर के लिए आप इसे देख सकते हैं। और ना देखना चाहें तो भी कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपका टाइम है।